बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज वीडियो के आगाज़ में आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी आवाज़ से बहुत मसला है, वीडियो के आगाज़ में ही सवाल भी आज के दिन का। नाज़रीन, आपने देखा कल जो कुछ हुआ, जो इलेक्शन जिस तरह से किया गया, सिर्फ एक सादा बात बताइए। जिन लोगों ने इमरान खान की बात ना मानकर इमरान खान के खिलाफ जाकर उस इलेक्शन में हिस्सा लिया, इमरान खान कहता रहा कि बायकॉट करो, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान की बात नहीं की, अपनी मनमर्जी की, उन्होंने ठीक किया या गलत किया? उन्होंने ठीक किया या गलत किया? क्योंकि नताइज आपके सामने, आपको सबको पता चल गया कि क्या किस तरह से बेगैरतियां हुई हैं कल। माफ कीजिएगा मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप सबके सामने है, तो आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। ये जो है ना वो आज का सवाल है। खबरें, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें। नाज़रीन, सबसे पहले आज पेशावर में FC हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ और जिस तरह से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर एक पेज पर नजर आए, आज एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आए, ये बहुत ही एक रेयर मोमेंट है। सुहेल खान आफरीदी को बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का वजीर आला समझा जाता है, तो वहां पर क्या चल रहा है, क्या हुआ और किस तरह से ये चीजें हुई, ये आज की बड़ी खबर होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जिसको हम आज जरा मौजूद बहस बनाएंगे नाज़रीन कराम, वो खबर इस तमाम मौजूदा सेटअप के लिए बुरी खबर है। वो खबर यह है कि पूरे के पूरे निजाम को लपेटा जा रहा है, और सिर्फ आप ज़िमनी इंतखाबात को छोड़िए, पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस की 2026 में पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस की बात की जा रही है। और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने, आपको पता है कभी हमने इधर उधर की हवा में नहीं छोड़ी है। 2026 में जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है। तमाम लोगों को उड़ाने का फैसला कर लिया गया, जितने मौजूदा ये हरकारें हैं सबको उड़ाने का फैसला किया गया। पिंडी का जज पिंडी वाले जज से राब्ता करते हुए पकड़े गए हैं, ये भी कहानी सामने आई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी खबरें। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं ये जो कुछ FC हेडक्वार्टर के सामने हुआ। नाज़रीन, आज एक खुदकुश बम्बार ने अपने आप को उड़ाया और उसके बाद 2 बम्बारों ने अंदर एंट्री होने की कोशिश की। अब तक इत्तलात के मुताबिक तीनों जो लोग हैं जो मारे गए हैं, उनकी जो शनाख्त है वो अफगानियों के नाम से हुई है। देखिए, हमने हमेशा बातचीत को सपोर्ट किया, मेरे कम से कम चैनल से आपने देखा होगा, मैंने हमेशा सुकून का, अमन की बात की है। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि एक मुल्क से जो है वो दहशतगर्दी हो रही है। यकीनी तौर पर डायलॉग की जरूरत है, चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान वालों को ये सोचना होगा, उन्होंने जानबूझकर, लगता ही है कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हाथ खुला किया है, अपने आप हाथ को ढीला छोड़ा है, जिसकी वजह से ये सारे, देखिए 100 मामला हमारे अपने भी खराब है, और हमने अपनों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया है। यानी कि ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि मैंने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन यहां पर ये नाज़रीन कराम, ये देखना बहुत जरूरी है, ये जानना बड़ा जरूरी है कि भाई जो हमारे हमसाए हैं वो भी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तानियों की जान है। इस बात को तो आप यानी समझ लीजिए। हम बात करते हैं डायलॉग की, हम बात करते हैं प्रोसेस में आगे बढ़ने की, हम बात करते हैं चीज़ों को अमन सकून से देखने की, लेकिन ये देखिए कि पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तानियों की जान हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हमने दहशतगर्दियों में बड़ी कुर्बानियां जो है ना वो ऑलरेडी दे दी हैं। तो ये तीनों जो है वो अफगानी निकले। उसके बाद नाज़रीन ऑब्वियसली लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचे सुहेल खान आफरीदी, वहां पर उन्होंने जख्मियों से मुलाकात की, इयादत की। ऑब्वियसली उसके बाद जो शोहदा हैं, आपको पता है कि हमारी फोर्सेस के जवान जो शोहदा हैं, वहां पर कोर कमांडर बजाते खुद पहुंचे थे, और जब ये वहां पर नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा था तो सुहेल खान आफरीदी बजाते खुद वहां पर गए, कोर कमांडर के साथ खड़े हुए, और ना सिर्फ खुद गए बल्कि काबीना के लोग भी साथ गए। और ये इज अ गुड ओमेन, इसको कहा जा सकता है कि लगता है कि सुहेल खान आफरीदी ने ऑलिव ब्रांच फेंकी है, गुड ओमेन के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि भाई दुख में गए। यानी ये सुहेल खान आफरीदी ने पैगाम दिया आज कोर कमांडर के साथ खड़े होकर कि भाई हम ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, लेकिन सुहेल खान आफरीदी ने यह भी बताया कि जहां पर हमारे लोगों को, वहां पर हम अपने सिक्योरिटी दारों के हाथ खड़े होंगे। ये आपने ज़हन में रखना है, और हमारा भी शुरू से यही मौक़िफ़ है कि नाज़रीन किराम, जहां पर दहशतगर्दी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये इस बात को जो है ना वो आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो अफगान तालिबान जो है उन्होंने भी कोई ना कोई कमियां कोताहियां उनसे हो रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो खराब हो रही हैं। तो बहरहाल उनको ठीक होना जरूरी है। तो सुहेल खान आफरीदी और ये जो कोर कमांडर पेशावर इकट्ठे हुए इज़ अ गुड ओमेन, और मुझे लगता है कि शायद इसी तरह से कुछ रास्ते खुल सकें। अच्छा, चूंकि दुख की घड़ी में सब देखें, हम तो दुख की घड़ी में नाज़रीन दुश्मनों का ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि इंडिया का पायलट गिर कर मरा, एजेक्ट नहीं कर सका अपने आप को, तो मैंने उसके ऊपर भी दुख का इजहार किया कि यार वो जंग के मैदान में नहीं मरा। जंग के मैदान में मरता तो हम जो है ना वो सेलिब्रेट करते कि भाई एक पायलट मार गिरा है, वो एयर शो में मारा गया, तो हम तो उनके लिए भी, मतलब दुश्मनों के लिए भी ये बात करते हैं। तो फिर कब तो हमारे अपने जहां पे शहीद हो, फिर तो हम यानी कि खड़े हो जाते हैं। तो खैर बहरहाल दूसरी बात, लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे के पूरे निजाम को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। दो तरफ से नाज़रीन कराम चीज़ों को इनिशिएट किया गया। कमर दिलशाद साहब, साबिका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा जी ताकतवर हल्कों के अंदर ये बात जारी और सारी है कि 2026 के अंदर नए इलेक्शंस करवा दिए जाएं, जनरल इलेक्शंस 28वीं तरमीम हो, और 28वीं तरमीम के फौरी बाद जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाएं, और जितने जो ये आपको शख्सियात नजर आती हैं बड़ी बड़े नामों वाली, सबको फारिग किया जाए। ठीक है, इन तमाम शख्सियात को जो है वो फारिग कर दिया जाए। तो ये कहानी जो है वो अभी पता चल रही है, इसके ऊपर जो है ना वो चर्चा जारी और सारी है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, यानी कि नए इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये तो यतीम हो जाएंगे बेचारे नून लीग वाले अगर हम कमर दिलशाद। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने भी खबर इसी तरह से दी। उन्होंने कहा, वो भी ये कह रहे हैं कि 2 किस्म की चीज़ें इस वक्त ज़ेर गौर हैं, 2 किस्म की चीज़ें इस वक्त ताकतवर सोच रहे हैं। नंबर 1 तो यही कि 2026 में जनरल इलेक्शंस करवाए जाएं, और जनरल इलेक्शंस करवा कर क्या किया जाए, यहाँ पर जो है ना वो 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ठीक है, 2/3 अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली ताकतवरों के लिए आसान हो जाएंगी। या वो कहते हैं कि ये किया जाए कि 28वीं तरमीम करवाई जाए, इमरान खान को एक और सज़ा करवाई जाए, और इस पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए।
यानी कि 10 साल जो है वो मौजूदा पार्लियामेंट वन ऑफ द इसके इन काइंड एक तरीक़ाकार, और उसके लिए वफाकी आईनी अदालत ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टैम्प करने के लिए मौजूद है। यानी कि पूरा सिस्टम आपको पता है इस वक्त शिकंजे के अंदर है। तो 10 साल के लिए ये पार्लियामेंट मौजूदा जो है ना उसको बढ़ा दिया जाए, तरक्की के नाम पर, कंसिस्टेंसी के नाम पर, जमहूरियत के फ़रोग के नाम पर, यानी उन चीज़ों को देखते हुए कर दिया जाए। तो ये दोनों नाज़रीन किराम ये दोनों चीज़ें बेड़ा गर्क कर देंगी हर चीज़ का। देखिए जो अलमी इलेक्शंस होंगे, अगर तो वैसे इलेक्शंस आपने करवाने हैं जैसे आपने ये ज़िमनी इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर तो सबको पता है कि आपने क्या करना है। फिर तो सबको पता है, सबको नज़र भी आ रहा है कि आपने किस तरह से ड्रामेबाजी करनी है, आपने क्या ढोंग रचाने हैं और किस तरह से आपने फॉर्म 47, फॉर्म 45, फॉर्म 46, हर चीज़ को फॉर्म 46 कैसे आपने मैनेज करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ऐसे इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, और अगर ऐसे इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं तो वही नतीजा निकला जो कल निकला। क्या अब आप देखें इमरान खान के बैकआउट करने का क्या नतीजा निकला। निकराम 9%, 5% टर्न आउट किसी भी अच्छे मुल्क के अंदर इस इलेक्शन को उड़ा दिया जाता है। और इनफैक्ट बाकी इनके जो हरकारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे इलेक्शन तो उड़ जाया करता है, ये तो कबूलियत वाली जमहूरियत है, मकबूलियत वाली जमहूरियत नहीं है। ये सुमेरा शिराजी ने बैठकर कहा, सुमेरा शिराजी ने मेरे ख्याल से जियो के ऊपर बैठकर ये बात की है कि भाई ये मकबूलियत वाली जमहूरियत नहीं है, ये कबूलियत वाली जमहूरियत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात सुमेरा शिराजी ने किया। मैं किस चैनल पे हैं ये मेरे जहन से निकल गया, लेकिन सुमेरा शिराजी ने बात की। तो कहने का मतलब है अगर तो आपने यही इलेक्शन करवाने हैं तो फिर भी आपका बेड़ा गर्क है, क्योंकि आवाम जो है ना वो अक्के पड़े हैं। और मुझे लगता है कि इमरान खान कॉल दे देंगे, और जब कॉल दे देंगे तो वो इससे इन सारी चीज़ों से बहुत पहले कॉल दे देंगे, तो फिर लड़ाई होनी है नाज़रीन किराम। फिर आप गोलियां मारें, फिर आप बंदे मारें, फिर जो दिल करे, फिर लेकिन एक हाहाकार मच जाएगी, एक तमाशा लग जाएगा, और वो तमाशा ना खत्म होने वाला है। रोज़ लोग निकलेंगे, आप लाठियां मारें, आप गवर्नर राज लगा दें, आप इमरजेंसी लगा दें, आप बहुत सारी चीज़ें कर दें। लेकिन और अगर आप 10 साल के लिए जाते हैं नाज़रीन किराम, ये जो कहा जा रहा है जी पार्लियामान की मुद्दत ही 10 साल के लिए जो है वो बढ़ा दी जाएगी और ये वो सारी कहानियां कर दी जाएंगी, ये बेड़ा गर्क कर देगा। और आप लोगों, मुझे लगता है कि ये अपने पांव पर खुद को लड़ी मारेंगे। जो या अगर ताकतवरों ने ऐसा करना है, या यानी कि अगर इन्होंने ये करना है या इन्होंने ये करना है, या हुकूमत या गवर्नमेंट कोई भी सोचेगा, कोई भी इससे बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली इसके लिए बहुत नुकसानदेह, ये जो स्कीम सोची जा रही है ये बहुत ही नुकसानदेह है मुल्क के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डिजास्टर्स किस्म का एक डिसीजन होने वाला है। जो भी हो, इससे मुल्क का फायदा कोई नहीं होना। ये मैं आज मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, इससे मुल्क का फायदा नहीं होना। और आप देखिए कि अगर इमरान खान बाइकआउट कर देता है, तो देखिए कल जिन लोगों ने इमरान खान की बात नहीं सुनी, आप देखें ना हरीपुर का इलेक्शन जो है वो अयूब उमर अयूब साहब ने उसके ऊपर आज फौज चौधरी ने कहा, उन्होंने कहा लगता है उन सुकून आ गया उन्हें। आपने इमरान खान ने जब कहा बैकआउट कर दें, जब इमरान खान ने कहा कि हमें देखिए माजार वाला मामला अलग था, वहां पर भी तो देखें बहुत ज्यादा हुई है ना, लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान ने कह दिया कि भाई आपने बाहर नहीं निकलना, बाइकआउट कर दें, दैट्स इट फला, आपने जानबूझकर, और वहां पर भी आप कितना 25% या 30% मेरे ख्याल से टोटल टर्नआउट को लेकर गए इतना जोर लगाकर, तो वो जी 13 सीटें कि भाई आपने इलेक्शन से बाइकआउट किया होता, साइड पे होते तो आप कह सकते थे कि यार अब आपको पता है, आप कह रहे हैं आप रोए चीखें कि भाई वो धांधली, तो आपको नहीं पता था उन्होंने धांधली करनी है, आपको नहीं पता था ये सारी चीजें होनी है। या तो आप सारे इलेक्शन में जाते और अपना प्रोटेस्ट जो है ना वो आप रजिस्टर्ड करते और ये सारी चीजें हों, लेकिन आपने तो प्रोटेस्ट, आपने उसका भी यानी कि आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी कर दी है। तो ये चीजें जो है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसको मेरे ख्याल पीटीआई को रिविजिट करना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन किराम, एक और खबर, जज अबादुर रहमान साहब, साबिका जज साहब, कुछ इंकशाफात किए। वो कहते हैं जी मैं पिंडी के अंदर तैनात था और मेरे फैसले कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे भावलपुर के अंदर जो है ना वो करवा दिया। वो कहते हैं वहां पर मैं शुगर मिल्स मालिकान जो हैं उनका केस मेरे पास आ गया, कुछ लैंड एक्विजिशन का मामला था और वो हुआ भी, तो मैंने उधर केस दिया, तो वहां पर भी जो है वो यानी कि वो उनके बताने की कोशिश की कि आपको सरकारों की बात मान के चलना पड़ता है, और जब आप सरकारों से बच निकलते हैं तो फिर आपको ये वडेरा शाही, ये सारे ये जिनकी जो है अंदर जड़ें गहरी होती हैं, वो आपके जो है तबादले करवा देती हैं। तो ये नाज़रीन किराम एस्टेब्लिशमेंट ने तो यही पैगाम दिया कि अगर जज बात नहीं मानेगा तो उसका तबादला करवा दे। तो अब आपने अफसरशाही को, आपने एग्जेक्टिव्स को बजाते खुद अदलिया के ऊपर इख्तियार दे दिया, आपने वज़ीर-ए-आज़म को बजाते खुद इख्तियार दे दिया कि भाई जज नहीं चाहता, ठीक है इसका तबादला करो साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप तबादला करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप उसके ऊपर हो गए ना, आप उसके सुपीरियर हो गए। अगर जज पसंद नहीं आ रहा, ठीक है उसने फैसला खिलाफ देना है या जो भी ये काम करना है, तो उसकी मर्जी के बजाय उसका तबादला करो। और मिसाल के तौर पर एक बेंच बनता है और वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ उसमें केस आ जाता है और वो सुन रहे हैं, और जज आपको पता है कि आपके खिलाफ फैसला देगा, फैसला देने से पहले जज साहब का तबादला वही वज़ीर-ए-आज़म कर देता है या वहीं से हो जाता है। तो क्या ही मतलब आपके पास एक अथॉरिटी रह गई है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ या वज़ीर आला के खिलाफ या किसी के खिलाफ केस में। मेरा ख्याल से ये कानून नाज़रीन किराम बिल्कुल ये खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की जो है ना वो चीज़ों में अब कुछ मामला आगे बढ़ सकते हैं और मामला हो सकता है। तो ये इस वक्त की चीज़ें, ये इस वक्त की खबरें और ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ, अच्छा एक ज़िमनी इलेक्शन रुका हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर देखें बीच में रहेगी कि तो NA-96 तलाल चौधरी के भाई का ज़िमनी इलेक्शन रुका हुआ है, उसमें उज़रदारियाँ बहुत कि किस तरह से उन्होंने खिलाफ वर्जी की और किस तरह से कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हुई और किस तरह से तलाल चौधरी और सबने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर ये मामला रुका हुआ है। तो ज़िमनी इलेक्शन तो रुका हुआ था, पूरे मुल्क के इलेक्शन के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अब इलेक्शन जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।